क्या ही एपिक ट्रेलर था भाई। सुबह 4 बजे से लेकर मैं इस ट्रेलर का इंतजार कर रहा था और 4:15 बजे मैंने फाइनली इस ट्रेलर को 7-8 बार तो कंटिन्यूसली देखा था भाई। क्या ही फैबुलस एंट्री थी भाई यश की। और उनकी आवाज़ तो क्या ही सूट कर रही है इस कैरेक्टर को। मैंने हिंदी में भी देखी और स्पेशली कन्नड़ा में देखी, क्योंकि उनको उनकी उनकी रॉ आवाज़ मुझे देखनी थी। और दोनों ही लैंग्वेजेस में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और अगर आपको लगता है कि आपने ट्रेलर में सब कुछ नोटिस कर लिया, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, क्योंकि मैंने ऐसे सब पॉइंट्स निकाले इसके ट्रेलर से, इसको डिकोड करके। लेट्स डाइव इन और देखते हैं कि आपने क्या क्या नोटिस किया या मैंने क्या क्या नोटिस किया। अगर आपने और कुछ नोटिस किया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। सबसे पहले बात करते हैं द पावर हाउस यश की। यश एज अ रावण इस 4 मिनट के ट्रेलर में आग लगा दी भाई। यश के जो एंट्रांस थी, जो पावर पावरफुल आवाज थी उनकी, रामानंद सागर जी के रामायण के बाद द रावण का रोल अगर किसी को सूट हुआ है तो वो यश ही है। क्योंकि क्योंकि किसी को ये रोल जम ही नहीं रहा था, पर यश ने जिस तरीके से इस रोल को प्ले किया है वो खतरनाक है। पहला शॉट जहाँ वो एक लात से कुबेर की नगरी का एक बड़ा सा दरवाजा तोड़ते हैं, प्योर डोमिनेंस पता चलता है कि वो कुबेर पर विजय पाकर उसके राज्य को लंका में कन्वर्ट करते हैं। और जो हमें ट्रेलर में गॉर्जियस वाइट, ब्लूइश और गोल्डन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखाया है, वो एक्चुअल में उनकी जो लंका थी वो हो सकती है। और पता है, एक फाइट सीक्वेंस में जहाँ विवेक ओबेरॉय, मतलब जो विद्युत जीवा, जो शूर्पणखा के हस्बैंड होते हैं, उनका रोल प्ले कर रहे हैं, उनसे उनके साथ वो लड़ भी रहे होते हैं वहाँ पर। और लास्ट में उसका हाइना जैसा एक पालतू जानवर जिसका नाम क्रोधा है, उसको भी दिखाया जाता है। यश वहाँ पे जो यश का जो फेशियल, क्या बोलते हैं उसको, रेंज ऑफ एक्सप्रेशन होता है, वो देखना वहाँ पर कितना ब्यूटीफुल दिखाया गया है। और जिस तरीके से वो चिल्लाते हैं उस पर, दैट वाज ग्रेट। अब आता है सबसे ज़्यादा डिबेट होने वाले टॉपिक पर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रावण को इतना एग्रेसिव दिखाया गया है कि रणबीर कपूर श्री राम थोड़े से काम या ठंडे लग रहे हैं रावण के कंपैरिजन में। भाई आजकल की जो ऑडियंस है, जो एनिमल, केजीएफ जैसे एग्रेसिव कैरेक्टर के आदी हो चुके हैं। लेकिन यह बात मर्यादा पुरुषोत्तम की हो रही है, श्री राम की हो रही है। तो श्री राम को एक्चुअली उनका कैरेक्टर ऐसे ही नेचुरली काम और कंपोज है, तो आप उनको बिना वजह का एग्रेसिव नहीं दिखा सकते। पर इस पूरे मूवी में एक सीक्वेंस होगी जहाँ वाल्मीकि रामायण में भी इसका मेंशन है कि जब जय श्री राम 40,000 राक्षसों से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते उनका शरीर हीट होने लगता है, लिटरली ग्लो करने लगते हैं वो। और ट्रेलर में ध्यान से देखो, हमें वो ग्लो इफेक्ट और मैसिव फाइट सीक्वेंस का ग्लिम्स दिखाया गया है वहाँ पर, जहाँ पर वो खड़े रहते हैं और सामने एक फौज, मैं ट्रेलर का शॉट दिखा दूंगा आपको, वहाँ पे फौज खड़ी रहती है। वो सीन या वो सीक्वेंस पूरी बहुत खतरनाक फाड़ चली जाएगी। जब जब ये सीक्वेंस पूरे थिएटर में लगेगा तो वो थिएटर स्टेडियम बन जाएगा। वीएफएक्स लीक्स के दौरान, जब रामायण का ट्रेलर लीक हुआ था, उस दौरान ही काफ़ी चर्चे में आए थे। बट ऑनेस्टली यहाँ फाइनल कट में मुझे कोई कमी दिख नहीं रही। जहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन वाला थोड़ा सा जो एलिमेंट है, वहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन स्क्रीन आपको फील होगी, पर उस मैटर नहीं करता है। क्रिएटर्स ने डिटेल्स पर ध्यान दिया है और राक्षसों का कलर आप थोड़ा ह्यूमनली और प्रॉपर रेड एंड वाइट तिलक के साथ प्रेजेंट किया है। और सीता माता की एंट्री के बात करूँ तो क्या ही प्यारा, और बैकग्राउंड वोकल्स से भाई, म्यूजिक और वोकल्स का तो नाद ही नहीं भाई, इट साउंड्स प्योरली डिवाइन। और जो शूर्पणखा की एंट्री देखी आपने, सफ़ेद शेरों वाले रथ पर रकुलप्रीत सिंह की एंट्री बहुत क्रिएटिव थी उनकी एंट्री। और जब शूर्पणखा की नाक काटी जाती है भाई, वो भयंकर चीखती है, वो बहुत ब्रूटल इम्पैक्टफुल फील
ट्रेलर में वो फील होता है जब वो चीखती है तो। इसके अलावा ट्रेलर में जटायु और रावण की हवाई युद्ध का भी सीक्वेंस होगा, और ट्रेलर में उसके छोटे 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 ग्लिम्स भी हमें दिखाए गए हैं। और मेरी मानो यह मूवी का वन ऑफ द एब्सोल्यूट बेस्ट विजुअल मोमेंट्स होने वाले हैं। हिमालय में इंद्र की सेना और ऐरावत हाथी का जो सीक्वेंस भी वो भी ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। और लास्ट में जो कुंभकर्ण का जो टीस था वो भी बहुत बढ़िया और मैसिव लग रहा है। छोटी छोटी कमियां हैं इसमें, जैसे कि जब रावण कुबेर के जब महल में जाता है और उस सैनिकों की तरफ दौड़ता है, वो भी एपेक्स थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। मेकर्स रिलीज से पहले उसको डेफिनेटली फिक्स और पॉलिश करेंगे ही करेंगे। ओवरऑल मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि आई एम सो हाइप फॉर दिस मूवी, और मैं इस मूवी को दिवाली से पहले देखना चाहता हूँ, पर क्या करें, नहीं देख सकते। तो कब दिवाली आएगी और कब मैं इस मूवी को देखूंगा, ऐसा हो चुका है मुझे। आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा, यश का लुक कैसा लगा, और यश और रणबीर कपूर में आपको कौन ज़्यादा पसंद आया वो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड जय श्री राम।